हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। अब हम आदिकाल के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो हमने जहाँ तक देख लिया था उसके आगे से हम प्रश्नों का अभ्यास आरंभ करेंगे। उसके पहले मेरा एक प्रश्न कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया। अब हम सीधा प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? तो ये कथन उनका विद्यापति जी की कीर्तिलता के संदर्भ में है। आपको पता है कि कीर्तिलता को उन्होंने खुद अवहट्ट भाषा में लिखा ग्रंथ अपना कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपयुक्त कथन कीर्तिलता के संबंध में है। कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। कीर्तिलता और कीर्तिपताका इनकी अवहट्ट रचनाएं हैं, जिनमें इनके आश्रयदाता कीर्ति सिंह और शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और इनका पूरा परिचय और इनकी रचनाएं भी पढ़ी थी। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के पिछले वीडियो देख सकते हैं। इनकी रचनाएं विद्यापति जी की, पहले विद्यापति जी का समय एक बार देख लेते हैं कि इनका 1350 से 1450 ईस्वी इनका समय माना जाता है। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, गोरक्ष विजय, कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली आदि इनकी रचनाएं हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, साधारणतः सन ईसवी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी साहित्यकारों ने स्वीकार किया है। यानी आदिकाल सबसे ज़्यादा स्वीकारा जाने वाला नाम है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र जी कह रहे हैं। अगला प्रश्न है कि चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषयक यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सरहपा के संबंध में उपयुक्त कथन द्विवेदी जी ने कहा था। सरहपा जी की एक अन्य पंक्ति जो बहुत प्रसिद्ध है वो दी गई है, पंडे सल सत्य बखाणई देह ही रुद्ध बसंत न जाणई के आधार पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। ये पंक्ति इनकी बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में अलग से भी पूछी जाती है कि ये पंक्ति किसकी है। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, यानी इन विकल्पों में कौन ऐसा है जो सही नहीं है? तो दूसरा विकल्प स्थूलिभद्र रास विजय सेन सूरी का नहीं है। ये जिन धर्म सूरी द्वारा रचित है। आसगु चंदन बाला रास, जिन धर्म सूरी ने स्थूलिभद्र रास लिखा, विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित का है और वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का है। अगला है, कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? तो कुवलय माला उद्योतन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। धर्म सूरी ने जम्बू स्वामी रासा की रचना की और सोम प्रभु सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की। मुनि जिन विजय ने शालिभद्र सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। अगला प्रश्न है, पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि
किस आलोचक ने माना है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने पुस्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। यानी मिश्र बंधुओं का मानना है कि हिंदी के प्रथम जो गद्य लेखक हैं वो गोरखनाथ जी हैं। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। अगला प्रश्न है, रत्नाकार जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये वज्रयानी सिद्ध से है। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान शाखा। हीनयान शाखा को ही वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतियां। इस प्रसिद्ध पंक्ति की रचनाकार कौन है? तो ये पंक्ति है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो, जिनके विषय में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जो कि अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध हैं, जिन्हें तूतिए हिंद यानी हिंदी का तोता कहा जाता है, ये बात उन्होंने खुद कही थी। खुसरो की प्रमुख रचनाएं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल हैं। कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। रज्जब दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, जिस पर रज्जब ने एक दोहा लिखा है कि दाई जैसा गुरु मिला, शिष्य रजबसा जाड़। मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख सूफी कवि हैं, जिन्होंने पद्मावत जैसा महाकाव्य लिखा। जायसी की अन्य रचनाएं अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्ररेखा आदि हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। यह रूपक ग्रंथ है जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो पहला जो है पुतलिका, ये योगिनी का नाम नहीं है। बाकी कनकलापा, मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा, ये सब योगिनियों के नाम हैं। पुतलिका सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध हैं, जो कि योगी थे, और शेष विकल्पों में प्रयुक्त मणिभद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा सिद्ध योगिनियों के नाम हैं। सिद्ध साहित्य का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से माना जाता है। हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उनमें तीसरा विकल्प अबू सईद सही है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ, यानी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का वर्णन है, तो उस ग्रंथ का नाम है राउर बेली। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ राउर बेली है। अगला प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि विद्यापति को कुछ लोग श्रृंगारी कवि मानते हैं और कुछ लोग भक्त कवि मानते हैं। जैसे शुक्ल जी ने उन्हें भक्त कवि नहीं माना है, श्रृंगारी कवि माना है। उनका ये कथन जो उन्होंने विद्यापति के लिए कहा है बहुत प्रसिद्ध है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसे कहा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। जातीय कवि बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो दिए गए विकल्पों में जोइंदु बिल्कुल सही है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ जोइंदु ने किया। परमात्म प्रकाश और योगसार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोनों रचनाएं 6ठी सदी के धर्म दर्शन और इंद्रिय निग्रह को आधार मानकर लिखी गई हैं। हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं शब्दानुशासन। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो ये हेमचंद्र को कहा जाता है।
ये सारे प्रश्न अगर आप सुनते रहेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।